तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 6 बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर हुई। अगर इनकी बात करें तो ये टोटल 286 दिन स्पेस में रहे हैं और स्पेस एक्स और नासा की संयुक्त योजना के तहत इनको वापस लाया गया। वापस लाने वाले यान का नाम है क्रू 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भारत 284 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पे है, ये बिल्कुल सही है। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगर नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आयुष मंत्रालय को दिया गया। आयुष मंत्रालय की बात करें तो 2014 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सर्वानंद सोनोवाल इसके वर्तमान अध्यक्ष है, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्रीपति नायर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे सर क्रीक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह ज्वारीय मुहाना है, ये सही है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है, ऑप्शन नंबर ए त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इसका अनंत शस्त्र जो है इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। डीआरडीओ की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो समीर कायम है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन ने हाल ही में 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एजुकेट गर्ल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन नंबर 1 है, मिशन का उद्देश्य 2030 से 31 तक 35 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य के साथ भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना, ये बिल्कुल सही है। मिशन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूपेक्स का हिस्सा है। आर्टेमिस समझौता की बात करें तो यह अमेरिका में किया गया है, अमेरिका द्वारा। और सोलन द्वितीय परियोजना यह ईरान की परियोजना है। गगन विस्तार की बात करें तो गगनयान भारत का प्रथम मानवयुक्त अभियान है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण था, ये बिल्कुल सही है। अगला है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नहीं, ये अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के संदर्भ में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश रहा है। इसका आयोजन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। यूनेस्को द्वारा जारी नहीं किया गया था, इसे ग्लोबल इकोनॉमी एंड पीस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र है, ये बिल्कुल सही है। भारत 115वें स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है।
अगर पहला बाघ अभयारण्य की बात करें तो नागा अर्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसे सतत विकास के लिए अंतरिक्ष विषय के साथ मनाया गया, ये गलत है। इसका जो विषय था वो आर्यभट्ट से गगनयान तक था। यह दिन चंद्रयान 3 मिशन के सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका आरंभ जो किया गया था वो 2023 से किया गया था। और चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है और चंद्रमा पे पहुंचने वाला चौथा देश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन, फिल्म बंगाल राइफल्स निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर आधारित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करें तो ये मुस्लिम लीग द्वारा 1946 से 47 में चलाया गया था। अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो वहीं 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा की बात करें तो 1930 में हुआ था। नील विद्रोह जो है बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यशोदा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। पहला ही कथन गलत है क्योंकि इसे नीति आयोग द्वारा नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर हैं। अगला है कथन, इसका उद्देश्य देश की महिलाओं को एआई साक्षरता से लैस करना है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला उन्मूलन का दर्जा दे दिया है? तो नेपाल को दिया है हाल ही में। अगला है, पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसका उद्घाटन जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मैपिकी 2025 का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया गया। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगर नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला, किस पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा तवांग में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना। अगर तवांग घाटी की भी बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्र के नाम अपने संबंधों में किसकी 200वीं जयंती मनाने की घोषणा की है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाने की घोषणा किया गया है। अगर रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगर यहीं पे बात करें कि विवेकानंद का वास्तविक नाम उनका नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतरी के राजा द्वारा उनको उपाधि में दिया गया था विवेकानंद। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2025 में लोकसभा ने अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। ये गोवा विधानसभा में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये ग्लासगो में होगा। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो 2030 में अहमदाबाद में आयोजन किया जाएगा। भारत इसमें 1947 में शामिल हुआ। आधिकारिक रूप से 1949 में भारत को मान्यता मिला इस खेल में। अगला क्वेश्चन, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था।
अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ऑपरेशन मिशन का नाम क्या है? तो यहाँ डीप ओशन का ही अर्थ होता है समुद्र, तो इसका ऑप्शन नंबर ए समुद्रयान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो डी गुकेश को। अगर इनके साथ बात करें तो डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी है, इनके साथ प्रवीण कुमार एथलीट के खिलाड़ी को मिला है, हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत को मिला है, और शूटिंग के खिलाड़ी मनु भाकर को, इन चारों को 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ, ये बिल्कुल गलत है, 2023 को हुआ था, 31 दिसंबर 2023 को हुआ था आयोग का गठन, और श्री अरविंद पनगटिया इसके अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था, रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 को पेश किया था, 1 अप्रैल 2026 से 5 साल तक के लिए लागू किया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2031 तक कार्यरत रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष क्रिस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमन सरावत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1895 में किया गया था। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसका स्थापना 1885 में किया गया था। मुस्लिम लीग की बात करें तो इसका स्थापना 1906 में किया गया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वहीं कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम अली एवं आगा खां द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर भारत का संविधान मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया? तो 1928 में इसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में पेश किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग की? तो कांग्रेस संविधान सभा की मांग 1935 में की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान बना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो बेशक मताधिकार के आधार पर चुना गया हो, यह बयान किसने दिया था? इस बयान की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन योजना 1946 की मंत्री नहीं थे? कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य कौन नहीं थे? तो लॉर्ड बेबल नहीं थे, क्योंकि ये बेबल प्लान से इनका संबंध है। बाकी सर स्टेफोर्ड क्रिस, सर पैथिंग लॉरेंस और अलेक्जेंडर बेबल योजना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार क्या था? तो इसका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका आधार था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अमू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो सचिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, वरिष्ठतम नागरिक होने के कारण। बाकी राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
की धारा ... के द्वारा मान्यता दी गई? तो इसको धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी का संविधान से बहुत कम ही संबंध था, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली। ये नहीं होगा। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर ऑप्शन हमारे पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग किया गया था, इस दिन भारत गणतंत्र बना। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। ऑप्शन नंबर डी, संविधान का पहला संशोधन पारित किया गया 1951 में संविधान का संशोधन पहला किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने के पीछे क्या महत्व है? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में मांगा गया पूर्ण स्वराज को इस दिन लागू किया गया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण माना गया। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो वह 1885 हो जाएगा। अगर चंपारण सत्याग्रह तो 1917 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 388। इसी के साथ साथ लगभग 15 अनुच्छेद को अस्तित्व में इस दिन ला दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद्य हो जाएगा। नंदलाल बोस की बात करें तो इन्होंने संविधान को अंगीकृत किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात करें तो इन्होंने अपने ही हाथों से संविधान को लिखा था। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ये सही है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है, ये भी सही है। यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो अर्धसंघीय की बात करें तो केसी वहियर ने कहा है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने मई 1947 को भारतीय राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि 1949 में किया गया था। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया, तो 1948 में नहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। और संविधान सभा ने जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जुलाई तो ठीक है, लेकिन 1949 की जगह 1947 होगा, जो कि अभी हमने ऊपर देखा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकृत कर दिया, जिससे
जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से कौन से सत्र में प्रीवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के उत्सादन का निर्णय लिया गया? तो इसका 9वें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 9वें। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसकी पुनर्निर्वाचन बेशक मताधिकार के आधार पर करने को कहा? तो समाजवादी दल ने कहा था। अगर प्रथम दल की बात करें तो समाजवादी दल हो जाएगा। अगर प्रथम व्यक्ति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो इसका प्रारूपकार मुख्य सर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों के विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व किया? तो बम्बई से। प्रथम बार इनका निर्वाचन जो है बंगाल से किया गया, विभाजन के बाद बम्बई से किया गया। अगला जो है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो इसका राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का अधिकार। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? तो राष्ट्रपति का महाभियोग, ये बिल्कुल सही है। सुदृढ़ केंद्र व्यवस्था के साथ संघवाद, ये कनाडा से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्श को रेखांकित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो प्रारूप समिति एक तरफ दिया गया, एक तरफ अध्यक्ष दिया गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये जे.बी. कृपलानी। संघ संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजानी चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर संविधान सभा की बात करें तो इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 देशी रियासतों से मनोनीत किया गया था, 292 निर्वाचित ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से। और कुल मिला के बात करें तो 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित हम भारत के लोग संविधान के निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो संप्रभुत्व राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, ये गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। अगला है, यह एक बहुदलीय निकाय है, ये भी सही है। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर नाम विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये 1946 में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये पहले स्थान पे आ जाएगा। और संविधान सभा में अंबेडकर की प्रथम अभिभाषण, इसकी बात करें तो ये 17 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, यह संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था 1947। तो ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का अनुमोदन 1946 में अनुमोदन किया गया और पूर्ण रूप से स्वीकार 1949 में किया गया। तो ये चौथा नंबर पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्य को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। ये बिल्कुल गलत है। ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 न होकर 29 अगस्त 1947 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका है। तो संविधान का उद्देशिका के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। साफ शब्दों में बात करें तो संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान के अन्य भागों में ही निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का गंभीर प्रभाव है। लगभग इसमें से 250 प्लस अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान सभा की 388 सदस्यों के साथ पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें मुस्लिम लीग के सभी सदस्य शामिल थे। ये तो 9 दिसंबर 1946 सही है, लेकिन ये 388 सदस्य नहीं बल्कि 389 सदस्य थे। तो पहला गलत हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति BN राव थे। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि BR अम्बेडकर थे। अगला, संविधान सभा में कोई भी महिला सदस्य नहीं थी। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 15 महिला सदस्य थी। तो उपयुक्त में से कथन का कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। तो इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। तो 93 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी से और 93 देसी रियासतों से। 72 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य का चयन करें। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत के एक संविधान बनाया। ये बिल्कुल सही है जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। ये भी सही है। 1931 में कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेहरू रिपोर्ट
1928 के उपबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान देने का अधिकार होगा। ये सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया है जिसने राष्ट्रमंडल की भूमिका सीमा में जन्म लिया है और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की है। ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 371 क का संबंध नागालैंड में अप्रवासन एवं अस्थायी पहचान से नहीं है। ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 371 का संबंध महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष से है। ये गलत है क्योंकि 371 का संबंध महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ... के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष थे। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक तैयार किया गया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।